प्रणाम आचार्य जी। हम कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति के साथ साथ सभी सम्मानित राजवर्गियों के पुत्रों को अपने साथ लेकर आए और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन्हें भी अपना शिष्य बनाएं और इन्हें शिक्षा दें, ताकि आने वाले समय में मेवाड़ का शासन अधिक संस्कारी और अधिक शिक्षित हाथों में जाए, जो मेवाड़ की प्रजा को सच्चा सुशासन दे सके। राजन, आपने मेवाड़ नरेशों के संस्कारों के ही अनुरूप हम ब्राह्मण आचार्यों को जो सम्मान दिया है, उससे भी बढ़कर शिक्षा के लिए आपने राजकुमारों के लिए विशेष अधिकारों की हट ना करते हुए प्रजा के हित में सभी राजकीय बच्चों की शिक्षा का आग्रह किया है। उससे हमारा हृदय प्रसन्न होता है। हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते राजकीय बालकों में और प्रजा के साधारण बच्चों में। हमारे आश्रम में प्रवेश लेने के पश्चात सभी बालक हमारे लिए केवल हमारे शिष्य ही होते हैं। इन सभी बच्चों का भाग्य आपके हाथ में है आचार्य जी। आपसे शिक्षा के लिए कौन योग्य है, कौन नहीं, इसका निर्णय आपसे बेहतर और कौन ले सकता है। आप जो भी निर्णय लेंगे उसे हम सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे। यदि आप इस आश्रम में हमसे परीक्षा लेना चाहते हैं तो हमें प्रभावित करने का आपके पास एकमात्र यही अवसर है। आपके पिताओं को इसलिए आमंत्रित किया गया है ताकि यदि उन्होंने आपको लेकर मिथ्या धारणा बना रखी तो उन्हें सत्य का बोध होना चाहिए। उन्हें अपनी संतान का स्तर पता होना चाहिए। इस परीक्षा को सरल बनाकर ना ही हम आपका और ना ही आपसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखने वाले आपके पिताओं का अहित चाहते हैं। ध्यान रहे, ये परीक्षा केवल शारीरिक सामर्थ्य की नहीं बल्कि मानसिक और मस्तिष्क दृढ़ता की भी है। आप इस पंक्ति से परे हट जाइए। आपसे कहा कि आप इस पंक्ति से बाहर हो जाइए। आचार्य जी, ये तो क्या? एक शब्द और तो आपको इस पंक्ति से हटा के दर्शक दीर्घा में बिठा दिया जाएगा। समझ गए आप? यदि आपका मस्तिष्क एक छींक को आपके शरीर के नियंत्रण में नहीं रख सकता तो युद्ध भूमि में आपके लिए विजयश्री नहीं, मृत्यु ही तय है। और ऐसे शिष्यों की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा देने वाले सारे परीक्षार्थी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। झंडे का इशारा होते ही सभी परीक्षार्थी ये पानी से भरा हुआ पात्र अपने कंधे पर उठाएंगे और इस लकड़ी से बना हुआ पुल को पार कर उस तरफ जाएंगे और वहां पर एक चिन्ह बना हुआ है जहां पर जाकर आपको खड़ा हो जाना है। और एक बात, पानी की एक बूंद भी झलक कर धरती पर नहीं गिरनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो उस परीक्षार्थी को अयोग्य माना जाएगा। यह परीक्षा
आपकी संयम की ही नहीं बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है। क्या बात है सज्जा जी, इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? बहना, हमारे मन में एक ही चिंता बार बार घुमड़ रही है। हमारे कुंवर शक्ति परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं। असफलता तो उनसे पछती ही नहीं आसानी से। हम बहुत बेचैन हैं। सज्जा बेना, लीजिए बेर लीजिए। दासी बता रही थी ये सबसे मीठे बेर हैं, लीजिए। जीजा, हम आपसे एक प्रश्न पूछें? इतनी सारी योग्य दासियों के होते हुए भी क्यों हर वर्ष हम अपनी आंखों के सामने खुद खड़े रहकर मसाले पिसवाते हैं? यही पूछना चाहती है ना आप? हमें आनंद मिलता है इसमें सज्जा बेना, इसलिए बेर तो लीजिए। जीजा, वैसे हम आपसे ये नहीं पूछ रहे थे। हमारे पुत्र आचार्य जी के आश्रम में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने गए हैं। आप कैसे बिना किसी चिंता के आराम से हंसते हंसते यहाँ मसाले पिसवा रही हैं? कैसे जीजा? क्योंकि जीजा जानती है कि कुंवर प्रतापी सफल होंगे। अब इतनी उपलब्धि और ख्याति को लेने के बाद इस परीक्षा में क्या रखा है ना जीजा? भले ही आपने कितनी ही सफलता है क्यों ना पाली हो, हर परीक्षा एक चुनौती होती है। पर बेना, यदि माता पिता ही अपने बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास ना करें तो फिर कौन करेगा उन पर विश्वास? हम तो सदा ही अपने बाल गोपाल से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे प्रताप और शक्ति को किसी की नजर ना लग जाए। चिंता मत कीजिए बेना सज्जा, कुंवर शक्ति भी इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे।